students, welcome to my channel After School Tuition Classes. In this video I will explain you class 6 chapter 2 whole numbers, exercise 2.2, question number 4, 5, 6 and 7. Let's start the question number 4. Find the product using suitable properties. यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 538 मल्टीप्लाई बाय 103। अब इसमें तो आपको सिंपल दिया हुआ है, कोई प्रॉपर्टी आप कैसे यूज करोगे, सिर्फ दो ही नंबर दिए हुए हैं, आप इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले इसे देखना पड़ेगा, हमें इसको एक्सपेंड करके फिर क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। देखिए 738 ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई। अब अगर इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 103 है, इसको हम 100 प्लस 3 कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ हम क्या ले लेंगे 100 प्लस 3। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी, सोचिए। हमने सभी प्रॉपर्टीज इंट्रोडक्शन में की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा सोचिए। इसमें आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टीज का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसे आप पूरा देखिएगा, तो उसमें आपका सारे ये क्लियर हो जाएंगे। अगर वो आपने देखी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको देखिए। इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी से हम इसको सोल्व करने में हमें थोड़ी इजी हो जाता है। ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 738 को, और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, जैसे ये A है, ये B है और ये C। जब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A इंटू बी प्लस A इंटू सी, यानी A को पहले B से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन बीच में लगाएंगे, और A को C से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आपको इस तरह दिया हो क्वेश्चन में, तो हमें उसको इस फॉर्म में सॉल्व करना है, और इस फॉर्म में दिया होगा तो हमें सेकंड फॉर्म में उसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, देखिए A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ठीक है। A हमारा क्या है 738 मल्टीप्लाई बाय 100, ये ब्रैकेट में ले लिया, प्लस 738 इंटू 3। अब 738 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा 73800 प्लस। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 और 2 11, 1 3 7 जा 21 और 1 22। ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर लेना। आप साइड में लिख के भी प्लस कर सकते हो, डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो। 4 प्लस 0 4, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 8 10, 1 2 प्लस 3 5 और 1 6 और 7, ऐसे का ऐसे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7611014। क्लियर है। अब इसको ऐसे भी आप सीधा इससे डायरेक्ट करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी यूज करके करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, सॉल्यूशन जो है इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 854। अब ये भी सेम है, 102 को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 2। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, वही डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ लिख देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है। तो यहां हम क्या लिख देंगे 100 प्लस 2। क्लियर है। तो सेम इसमें भी वही करेंगे, A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ठीक है। तो A है 854 इंटू बी है 100। क्लियर। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, और 854 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 85400 प्लस 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16 और 1 17। ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए,
8 प्लस 0 8, 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 4 11, 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7, 8 एज इट इज। तो हमारा आंसर क्या आएगा 8710, दैट इज आवर आंसर। क्लियर है? देखिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अब देखिए यहाँ 258 है और ये कितना है 1008, तो हम इसका ले लेंगे 1008 को कैसे ले लेंगे 1000 प्लस 8। ठीक है, अब इसमें भी फार्मूला क्या लगा देंगे हम a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसमें भी सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आएगी, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, शॉर्ट में लिखा। तो a हमारा क्या है, अब इसको पहले ओपन करेंगे 258 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 8। ठीक है, तो 258 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, अगेन 258 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएंगे 30 प्लस, अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 8 8 जा 64 6, 8 5 जा 40 और 6 46 4, 8 2 जा 16 16 और 4 20। ठीक है, अब इनको प्लस कर देना। अगर आपको डायरेक्ट प्लस आ जाए, अगर आपको डायरेक्ट प्लस करने में दिक्कत आए तो नो मैटर, हम यहाँ पे साइड में भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए ऐसे लिखना 4602, 4 एज इट इज आ जाएगा, 6 भी एज इट इज आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगी, 8 प्लस 2 0, 1 1 प्लस 5 6 2 एज इट इज। तो आंसर क्या आ गया 260064, दैट इज आवर आंसर। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें आप कहेंगे कि मैडम 100 और 68 कैसे कर लेंगे, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले 1005 है तो हम क्या लिखेंगे 1000 प्लस 5, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी आएगी। प्रॉपर्टी कौन सी है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी यूज होगी, फार्मूला वही आ जाएगा a। अब इसको खोल लेंगे पहले हम 1000 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 168, ये a ये b प्लस c। फार्मूला हमारा क्या लग जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, अब a हमारा ये कॉमन है 168। आप किसी को भी a b c ले सकते हैं, उसमें कोई नहीं है, लेकिन जिसको भी लेंगे फिर 2 टाइम जो a लेंगे, जिसको भी b को अगर आप ओपन लेते हैं बाहर की तरफ लेते हैं तो उसी को आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने ये a 168 लिया तो सॉरी 168 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 168 मल्टीप्लाई बाय c नहीं 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ब्रैकेट में लिख लेना है, क्योंकि नहीं तो क्या कई बार ये साइन जो है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। 168 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस, अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। फाइव 8 जा 40, 4 5 6 जा 30 और 4 34, 3 5 1 जा 5 और 3 8। अब इसको प्लस कर लेना, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 0 8। अब यहाँ तो कोई नंबर नहीं है तो ये सेम आ जाएगा। सो दैट इज आवर आंसर। प्रॉपर्टी अगर आपको डायरेक्ट दी हुई हो तो ठीक है, नहीं तो हम इस तरह से फाइंड करके भी कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 liters of petrol. If the petrol cost ₹44 per liter, how much did he spend in all on petrol? यानी उसने मंडे को
पेट्रोल फिल कराया 40 लीटर। नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को उसने टैंक फिल करवाया 50 लीटर्स पेट्रोल। तो वो बोल रहा है कि अगर उसकी कॉस्ट 44 रुपीज पर लीटर है तो उसने कितना स्पेंड किया इन 2 दिन में। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए हम लिखेंगे कैसे, देखिए ऑन मंडे पेट्रोल फिल्ड बाय ड्राइवर इक्वल टू 40 लीटर। ठीक है। नेक्स्ट डे पेट्रोल फिल्ड बाय ड्राइवर 50 लीटर। तो टोटल पेट्रोल कितना हुआ? टोटल पेट्रोल कितना हुआ? 0.5 प्लस कर देंगे 90 लीटर। यानी मंडे और ट्यूसडे यानी मंडे और उसके नेक्स्ट डे दोनों दिन का हमको 2 डेज का पेट्रोल कितना फिल हो गया? 90 लीटर। अब कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, देखिए कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 44 रुपीज। कितनी है? 44 रुपीज है। ठीक है। और हमें फिल कितना हुआ? 90। तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 90। देखिए एक तो इसका सिंपल मेथड है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा ये चैप्टर क्या चल रहा है? प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेड है। तो हम इसकी प्रॉपर्टी बना लेंगे। कैसे बनेगी देखिए, यहीं पे करते हैं। देखिए 44 मल्टीप्लाई बाय 90 है, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 10। अगर आप 100 माइनस, देखिए ये 100 है, इसमें से माइनस 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने इसको प्लस की जगह, अब ये प्रॉपर्टी आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन, क्योंकि हमने यहाँ माइनस किया है तो ये सब्सट्रैक्शन में आ जाएगी। तो अब इसको कर लेंगे। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। साइन माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम क्या लिखेंगे? ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। क्लियर है? तो अब यहाँ लिख देंगे। देखिए 44 मल्टीप्लाई बाय 100, साइन माइनस का है बीच में तो माइनस का साइन, 44 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर है? अब इन दोनों को करेंगे तो 4400 आ जाएगा, माइनस 44 और 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 0 है, यहाँ पे 2 0 है तो 0 लगा देंगे। अब इन दोनों को हमने माइनस कर लेना। आप साइड में करके देख लीजिए। 0 माइनस 0 कट नहीं हो सकता, 0 माइनस, तो 10 माइनस 4 6, ये कट नहीं हो सकता, 13 माइनस 4 9, ये 3, यानी 3960 रुपीज 3960। सो दैट इज आवर आंसर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रॉपर्टी का चल रहा है इसलिए हमको इसको इसके अकॉर्डिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 6, a vendor supplies 32 liter of milk to a hotel in the morning and 68 liter of milk in the evening। देखिए एक मिल्क वेंडर है जो सप्लाई करता है मिल्क का, 32 लीटर ऑफ मिल्क मॉर्निंग में और 38 लीटर मिल्क इवनिंग में होटल में वो सप्लाई करता है। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹15 पर लीटर, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो उसको कितने पैसे पूरे मॉर्निंग और इवनिंग में 1 डे में मिलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट क्वेश्चन किया है वैसे भी कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको चेंज करके भी कर सकते हैं। देखिए मैं बताती हूँ आपको, यानी सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों में अगर वो लेता है मिल्क, तो पूरे दिन में के लिए हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा, दोनों का मिल्क को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मिल्क सप्लाई बाय वेंडर इन द मॉर्निंग
कितना करता है 32 लीटर, 32 लीटर। ठीक है। मिल्क सप्लाई बाय वेंडर इन द इवनिंग 68 लीटर। तो टोटल इन अ डे, पूरे दिन में कितना हुआ 8 + 2 10 1 1 + 3 4 + 6 100 लीटर। क्लियर। और कॉस्ट कितनी है इसकी, कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर इक्वल टू 15 रुपीज। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मिल्क 100 लीटर, यानी 100 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 15 × 100। तो डायरेक्ट ये 100 ही है, तो इसको हमको कट शॉर्ट करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। 2 0 लगा दिया, 15 × 1 = 15, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर ₹1500। सो दैट इज आवर आंसर। अब इसको एक हम चेंज मेथड से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको यहीं पे शॉर्टकट में बता देती हूँ। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए पर लीटर मॉर्निंग का अलग ले लेंगे, इवनिंग का अलग ले लेंगे। देखिए मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में मिल्क कितना है 32 लीटर, इवनिंग में 68 लीटर। कॉस्ट तो सेम है दोनों की, 15 रुपीज और 15 रुपीज। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे ये 32 × 15, क्योंकि प्लस करना है दोनों को, इवनिंग और मॉर्निंग का, प्लस 68 × 15। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 15 कॉमन है, तो 15 को हम बाहर ले लेंगे। मल्टीप्लाई का साइन, 15 बाहर आ गया 32। ठीक है। साइन प्लस का है तो प्लस का, 15 बाहर है तो 68 यहाँ आ गया। क्लियर है। अब 15 तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 8 + 2 10 1 6 + 3 9 और 1 10, सेम आ गया। 15 × 100 15 × 100 आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है। आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे यू कैन डू। अभी नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। देखिए यहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और यहाँ प्रॉपर्टीज दे रखी है, तो हमें क्वेश्चंस को प्रॉपर्टी के साथ मैच करना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी। तो देखिए ध्यान से, 425 × 136। जैसे हमने अभी कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमें दिया था 105 दिया हुआ था, 102 दिया हुआ था, तो उसको हमने 100 + 2 100 + 5 करके क्वेश्चन किया था। इसी तरह से इसमें होगा कि जो 136 है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ले लिया। आप 100 + 36 कर दिया, इसमें 6 + 30 + 100 कर दिया, 3 टाइम ले लिया, तो नो मैटर, एक्सपेंड कर देना है हमें। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आ रखा है, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। देखिए जैसे ये A × ये B + C + D हो गया। ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, A × B + A × C + A × D। हमने जो क्वेश्चंस किए थे अभी उसमें 2 टाइम ही दिया था, A B C दिया था। अब D E F G H कहीं तक भी ले सकते हैं, नो मैटर। क्लियर है। तो यहाँ पर अभी मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, तब मैंने आपको प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी। तब क्या था कि इस तरह की प्रॉपर्टी में क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा हमारा C। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा हमारा C। यहाँ मैं लिख देती हूँ, आंसर आएगा C। ठीक है। अब नेक्स्ट है 2 × 49 × 50। अब अगर इसको हम किसी भी ऑर्डर में ले कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को लेके ये ले लिया, यानी ये A × B × C, ये उल्टा था,
ए इंटू सी इंटू बी, यानी इनके ऑर्डर चेंज किए। क्या किया? ऑर्डर चेंज किए गए। ऑर्डर चेंज किए तो हम किसी भी ऑर्डर में लेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये क्या आएगा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इनमें सब मल्टीप्लीकेशन दिए हुए इसलिए ये इसमें आएगी। इसका आंसर हमारा क्या आएगा? ए। आंसर इज ए। अब ये लास्ट बी रह गया, तो इसका यही होना भी यही है, होना भी यही चाहिए और होगा भी ये, पर उसको हमको चेक करना जरूरी है। इसमें भी क्या है? 80 प्लस 2005 प्लस 20 इक्वल टू 80 प्लस 20 प्लस 2005। पहले इन दोनों को लिया, फिर 20 को प्लस किया, अब इन दोनों को लिया, फिर 2005 को लिया। यानी कि इसमें भी अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी किया, तो हम उल्टा भी ले सकते हैं, a प्लस सी प्लस बी। किसी भी ऑर्डर में लेंगे, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन में हो, चाहे ये मल्टीप्लीकेशन में है और ये एडिशन में है, तो हमारा आंसर क्या होता है? सेम आएगा। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। ये थी मल्टीप्लीकेशन में, अगर एडिशन दिया हुआ है, प्लस के साइन है तो एडिशन में जाएगी, और मल्टीप्लीकेशन के साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। आंसर इज बी। क्लियर है? तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए।